तो मार्क्स है दिवाकर का जो मैथ्स में 30 नंबर था और इंग्लिश में 20 नंबर, एसएसटी में 7 और साइंस में 14 और टोटल मार्क्स इसका 71 नंबर है। और इस 71 नंबर के साथ में ये 3rd रैंक लाया है। ठीक है, 3rd रैंक है, 6th क्लास में है, 3rd रैंक है इसका। जैसा हम वादा किए थे, मतलब एक सिल्वर कॉइन दे देगा, तो अकॉर्डिंग टू मतलब जितना हमारी जो कैपेसिटी है आपके क्लासेस का उसके अकॉर्डिंग मतलब एक सिल्वर कॉइन हर एक बच्चा का जो 1st, 2nd, 3rd में था, है ना। सिल्वर कॉइन के साथ साथ हमारे साथ ये जो ऐड का जो है ये भी सिलसिला बहुत अच्छा है, मतलब है ना। हमको लगा कि ऐसे दिन अच्छा नहीं रहेगा तो सोचे कि इसको करवा ही देते हैं। तो जैसे देखिए, मैं एक चीज और बताता हूँ आपके लिए, ये भले ही एक छोटा सा प्राइस होगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में कभी भी ऐसा मतलब कोई टाइम नहीं है कि जिस समय मुझे कभी मेडल दिया गया हो या फिर किसी तरह के पुरस्कार मुझे दिया गया हो। तो अभी इस बात से मतलब थोड़ा सा आपको गर्व होना चाहिए, मतलब इंस्पिरेशन एक लीजिए कि जो बच्चे मान लेते हैं कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते, बहुत सारे बच्चे होते क्या है कि छोड़ना ऐसा टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से क्या फायदा है, और जो करते भी हैं उनको लगता है ये इधर उधर से चोरी करके बस अपने पास कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के एग्जाम तो पास कर जाता है लेकिन आगे जो लाइफ का जो मेन एग्जाम है वो पास नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ा रीजन है कि वो शुरुआत से ही कमजोर रह जाता है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो पास नहीं करता है। तो दिवाकर कुमार है, आप लोग जोरदार तालियों से इसका स्वागत करिएगा। उसके बाद है 2nd पोजीशन पे पूर्वी कुमारी। 2nd पोजीशन पे पूर्वी कुमारी जो मैथ्स में 26.67 था, इंग्लिश में 20 नंबर है और एसएसटी में 13.34 है और साइंस में है 19.34 और टोटल जो मार्क्स है वो 79.35 है। मतलब 79.35 है, मतलब 8.35 का स्कोरिंग इसका ज्यादा है पहले वाला से। 2nd पोजीशन लाई है अपनी क्लास 6 क्लास में। तो सबको पास 2nd पोजीशन और 6th क्लास में जो पहला स्थान लाया है, 6th क्लास में जो पहला स्थान जो लाया है वो पुरुषोत्तम कुमार। मैथ्स में 28 नंबर है और इंग्लिश में 33.34 नंबर है, एसएसटी में 7.67 है और साइंस में है 16.34 और टोटल जो स्कोरिंग है 85.35 नंबर है। और ये 85.35 नंबर से 6th क्लास में ये प्रथम स्थान लाया है। तो ये था 6th क्लास। आगे बढ़ते हैं, जो पिछले बार 7 क्लास में थे और इस बार 8 क्लास में होंगे। देखिए, पिछले बार 7 में टोटल 9 विद्यार्थी पार्टिसिपेट किया था, 9 लोग पार्टिसिपेट किए थे और उस 9 लोग में कोई 3 ही हो सकता है जो मतलब 1st, 2nd, 3rd होगा। ये देखिए पहली बात। अब इसमें भी मतलब एक कौन है क्या है, सभी के दिल में एक धड़कन सा होगा कौन है, का हम है कि नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी आपका फ्यूचर अभी बाकी है, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत सारा बाकी है। मतलब छोटा मोटा मतलब एक शुरुआत है, इसके बाद आगे देखिए क्या क्या होगा। तो 7th क्लास में जो सबसे लास्ट पोजीशन 9th पोजीशन पर है मधु कुमारी और मैथ्स में 10 नंबर लाई है, साइंस में एब्सेंट है, एसएसटी में 12.67 नंबर है और इंग्लिश में 14.67 नंबर है और टोटल नंबर है 37.34 नंबर कम है, इससे किसी को मतलब हरास होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे बच्चे जो नहीं आए उनके लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं एक चीज बताता हूँ। जो मान लेते कि
अंडर 3 जो नहीं आए हैं उनको लगता है ऐसा कि हम काहे नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो इसी चीज को सुधारने की जरूरत है। यहाँ जैसे केवल जो सिलेक्ट हुआ था 15 स्टूडेंट को बुलाते बढ़िया से, अब 15 स्टूडेंट को बुला करके अच्छा से मतलब ऑर्गेनाइज करते, पूरा डेकोरेट करते, बढ़िया से खिलाते पिलाते आराम से उसको क्या हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं होता। लेकिन उन 15 बच्चा कैसे लाया, क्यों नहीं लाया, वो तो अलग बात हो गया। लेकिन जो नहीं आए हैं और जो उन्हें जो इंस्पिरेशन मिलेगा, जो इंस्पायर होने की जरूरत है, वही सबसे बड़ी जरूरत है। आज आप एक छोटे से मतलब प्लेस पे 10 स्टूडेंट में अगर तीसरे रैंक पर है, तो हर एक साल अगर 10 की एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे जब भी, तो वहाँ पे 15 लाख 20 लाख 25 लाख का स्टूडेंट बैठता है। अगर जो 15 लाख 25 लाख का स्टूडेंट जहाँ बैठता है, वहां पे अगर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन अगर आता है ऑल इंडिया रैंक में, चाहे जिसको आता है वो कितना गर्व फील करता होगा, उसके बारे में भी सोच लीजिए। और उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए, वो आपसे दूसरा थोड़ी है, वो आपको उससे दूसरा थोड़ी पढ़ाया जाएगा, समय उसके पास ज्यादा थोड़ी है, बशर्ते आपकी जो एक्टिविटीज है, वो आपकी जो एक्टिविटीज है और उसका जो एक्टिविटीज है वो डिफरेंट होगा। समझने का, पढ़ने का, उसका संगत अलग होगा, उसका मोटिवेट अलग होगा, हर एक तरह का डिपेंड करता है, थोड़ा सा डिपेंड करता है अपने अपने पोजीशन पे। अब 8 नंबर पोजीशन पे है अंजलि कुमारी, जो कि 14 नंबर मैथ्स में लाई है और साइंस में 7.67 नंबर लाई है और 11.67 नंबर एसएसटी में है और इंग्लिश का जो मार्क्स है वो 14 नंबर है और टोटल मार्क्स जो है वो 47.34 मार्क्स है अंजलि कुमारी। उसके बाद 7th पोजीशन पर है वो वंशिका, मैथ्स में 10 नंबर लाई है, साइंस में 8.6 नंबर है, एसएसटी में 5.67 है और उसके बाद इंग्लिश में है 20 नंबर और टोटल मार्क्स है 53.34 नंबर। शिवम कुमार 6th रैंक पर है, जो मैथ्स में 7.67 नंबर है, साइंस में 8.67 नंबर है और एसएसटी में 20 नंबर है और इंग्लिश में 19.34 नंबर है और टोटल मार्क्स है 55.61 नंबर। अनुराग वर्मा 4th पोजीशन पर है, 6th पोजीशन, नहीं इसमें रैंकिंग गलत हो गया, ये 6th पोजीशन पर है, बाकी जो है एक आगे। अनुराग कुमार है 13.67 जो मैथ्स में है, 15.34 जो साइंस में है और उसके बाद है 19.67 जो एसएसटी में है और उसके बाद है आपको 30.67 जो इंग्लिश का मार्क्स है और टोटल मार्क्स है 66.74। उसके बाद आदित्य कुमार, आदित्य का है 4था रैंक है, इसका नंबर गलत ले दिया गया, 1 2 3 4 5 नहीं ठीक है, अनुराग 5वां रैंक पे था, 4th है। मैथ्स में 12.67 है और साइंस में इसका 15.4 है और एसएसटी में 18.34 है और इंग्लिश में 14.67 है और टोटल इसका मार्क्स है 61.08 नंबर। उसके बाद है 3rd पोजीशन पे है वो है आराध्या कुमारी, जो आज लगता है एब्सेंट है ना। आराध्या कुमारी का मैथ्स का जो मार्क्स है 7.67 है, साइंस का 15.4 है, एसएसटी का 19.67 है और इंग्लिश का है 30.67 और टोटल मार्क्स है जो 73.41 नंबर है। 2nd पोजीशन पे है वैष्णवी कुमारी, जो 12.67 नंबर मैथ्स में है और साइंस में 19.8 नंबर है, एसएसटी में 30.67 है और इंग्लिश में 29.34 नंबर है और इसी के साथ जो टोटल मार्क्स है वो 89.48 है और 2nd पोजीशन पर है। तो 2nd पोजीशन पर है अपने क्लास में, बहुत अच्छी बात है। ये भी जरूरी नहीं है, देखिए अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी चल रहा है। एक चीज याद रखिए, अगर मान लेते हैं कि मार्क्स का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता ना, तो कहा जाता है कि बच्चा को कम बुझा रहा है, ज्यादा बुझा रहा है, ये चीज था। लेकिन एक्यूरेसी देखिए, सबका एक नंबर 2 नंबर इधर उधर है, इसका मतलब है क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा सा अपने आप में ठीक था और सबसे बड़ी बात यही था कि टाइमिंग बहुत कम था। 50 क्वेश्चन बच्चों को मैथ्स बनाना था और उसके लिए समय भी 1 घंटे का था, मतलब 7 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाना था, तो टाइम वाकई में कम था। लेकिन हम उस समय भी बोले थे कि टाइम आपका कम है, वही बच्चा अच्छा नंबर लाएगा जिसका रिवीजन बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ना तो बच्चे की क्वालिटी में कमी है, नहीं तो क्वेश्चन की में कमी है, बशर्ते नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट लिया जाए इसमें कमी है। और ये तभी आ सकता है जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप इस क्वेश्चन को चाहे अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, तभी आ सकता है।
तो जो नहीं आए हैं और जो अगले जो तैयारी में हैं, उनको एक ही चीज सुधारने की जरूरत है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कैसे अटेम्प्ट लिया जाए। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लेंगे तभी आपको नंबर भी ज्यादा से ज्यादा आएगा। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को ही कम अटेम्प्ट लेंगे तो नंबर कहां से आएगा। तो सेकंड पोजीशन है वैष्णवी कुमारी, इसके लिए भी भाई जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये जिसके पास फोन होगा इसके मुझे भेज देना। आपके लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए जिंदगी है। आप लोग, आपका मार्क्स ही मेरा फ्यूचर तय करता है। आप गलती साल भर करते हैं और एग्जामिनेशन देने के बाद बार बार पछताते हैं कि हम गलती किए। अब उस गलती को दोहराने से भी क्या फायदा, जो आप गलत कर चुके हैं उसको रिपीट करने से भी कोई फायदा नहीं। आगे और इस क्लास में मतलब कि सारे बच्चे मतलब बिना देखे हुए मार्क्स जाने हुए मतलब सारे बच्चों ने गेस किया था कि वन एंड ओनली ही हो सकती है फर्स्ट पोजीशन। वाकई में उसके टैलेंट की मतलब तारीफ करने लायक है। जो उसके अंदर जो कैपेसिटी है उसे मोटिवेट करने की जरूरत है, उसे डेवलप करने की जरूरत है और उसे इंक्रीज करने की भी जरूरत है। तो वो है रीति राज। और रीति राज का जो मैथ्स में मार्क्स वो 26.67 है, साइंस में 26 नंबर है और एसएसटी में 33 नंबर है और इंग्लिश में 37 नंबर है। और टोटल मार्क्स जो इसका है वो 122.67 मार्क्स है। तो एक बार इसी को देखना है। अभी मैंने क्या बोला कि सारे बच्चे की क्वालिटी में कमी नहीं है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके गलत है। अगर उस तरीके को सुधारते हैं तो आपका रैंक पोजीशन अकॉर्डिंग टू मतलब क्लास आपका ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। और क्लास जैसे जैसे बढ़ता है आपका क्षमता भी बढ़ता है, कैपेसिटी हर तरह से आप डेवलप करते हैं, सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, टाइम टेबल को मैनेज करने के लिए हर एक तरह से आप डेवलप करते हैं। बशर्ते आपके सोच में जो कमी है उसे डेवलप करने की जरूरत है। तो ये फर्स्ट पोजीशन है रीति राज। चलिए इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। हमारी जो शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा रहेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो 8 क्लास में जो पिछले बार बच्चे थे वो तो 9 में गए होंगे ना, वो तो उनका तो भी है ही नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जो पिछले बार 10 में जो बच्चे थे और जो मतलब उनके तारीफ में हम 2 लाइन जरूर करना चाहेंगे। हाँ, मतलब उनके तारीफ में 2 लाइन हम जरूर कहना चाहेंगे। जैसे अरे तारीफ करने लग तो कर है ही, इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। वो तारीफ करने लायक तो वाकई में है। आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप कितना तारीफ करने लायक कौन है कौन नहीं आप समझ सकते हैं। अब वो अपने लाइफ के जो इस बड़ी गलती को सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको बनाना चाहेंगे वो अपने खुद सोच रहे होंगे। हाँ, ये तारीफ है। हाँ, फिर जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हम जब सेट करें तो सोचे कि जो भाई 10 क्लास जो हमारे इस बार निकल गए उन्हें कैसा टाइम सेट किया जाए, जब बैठाया जाए तो हम सोचे कि चलो जितने भी छोटे भाई बहन होंगे सब एक साथ बैठेंगे और बड़े भाई एक साथ बैठेंगे। बीच वाले का जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना बड़ा और छोटा सा मिलता नहीं है। जो 9 वाला उसको इसलिए अलग कर दिए, तो इसमें टोटल लगता है कि 17 बच्चा या नहीं 15, 16, 17, 18, 19 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 19 बच्चा पार्टिसिपेट किया था। अब इनका भी एक रेशियो देख लीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं और दे भी चुके हैं। हाँ, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी कमी है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीकों में कि कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए। इस चीज को जो डेवलप करेगा वो 100% आगे बढ़ेगा और जो नहीं करेगा वो यही रह जाएगा। जो दूसरे को कोसते रहेगा मतलब जो एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरेगा। आप अपने आप को पहले देखिए उसके बाद दूसरे को देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे लास्ट का जो पोजीशन है जो 19 पोजीशन वो है मुस्कान गुप्ता जो आई नहीं। मैथ्स का मतलब अटेम्प्ट नहीं ली थी। साइंस में इसका 21.34 है, इंग्लिश में 17.67 है और
एसएसटी में भी अटेम्प्ट नहीं, टोटल मार्क्स 39.01 है। और जो टोटल एग्जामिनेशन था वो भी सुन लीजिए कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। तो 200 नंबर में 39.01 रैंक और पोजीशन आप लोग देखते चलिए। और आगे की जो फ्यूचर में आपको मेहनत करना है उसे भी सोचते चलिएगा कि आगे मुझे कितना करने की जरूरत है। तब पानी लगे राहुल जी, राहुल जी थोड़ा पानी लगे। अरे पानी नहीं पिलाएगा तो जिंदगी ऐसी खराब हो जाएगा। देखिए, और जो सबसे जो रेगुलर बच्चे जो थे ना, रेगुलर जो क्लास करते थे, उनका मार्क्स का तो लाजवाब पोजीशन है। आराम से चुपचाप बैठेगा, बैठेगा कि नहीं? आराम से बैठे रहो, यही तो कमी है। तो सबसे बड़ी रेगुलर क्लास करने की जो जिम्मेवारी है बच्चों को, वो भरपूर उठाया है 10th क्लास में। और उसमें भाई अच्छा नंबर लाए मोहित कुमार है जो 18th पोजीशन पर है। और नंबर मैथ में जो लाए हैं वो भी सुन लीजिए, 0.34 नंबर। और वो भी 50 नंबर में, 50 क्वेश्चन में 0.34 नंबर है मोहित। और उसके बाद साइंस में जो है वो 5.67 नंबर है, 5.67। इंग्लिश में 12.34 नंबर है, एसएसटी में 31 नंबर है और टोटल मार्क्स है 47.35 नंबर है। विकास कुमार मैथ्स में 18.67 नंबर, साइंस में एब्सेंट है क्योंकि इसका कॉपी छीन लिया गया था। इंग्लिश में 20.34 नंबर है और एसएसटी में अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसे बैलेंस करते हुए वो एसएसटी का एग्जाम पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और उसका जो टोटल मार्क्स है वो 39.1 नंबर है। अमित कुमार एसएसएम मैथ्स में 2.34 नंबर है और साइंस में 22.67 नंबर है और इंग्लिश में 10 नंबर है और एसएसटी में 4.34 नंबर है और टोटल मार्क्स है 39.35। आयुष कुमार है ना, आयुष कुमार है जो 11 नंबर है मैथ्स में और साइंस में 10.67 है और इंग्लिश में 12.34 नंबर है और एसएसटी में 24.67 है और टोटल मार्क्स है 58.68 नंबर। सुनो, हल्ला नहीं करो, देखो। उसके बाद है अमित कुमार, कोई एक और अमित था नहीं? उसका जो नंबर है वो 10.34 नंबर है मैथ्स में, साइंस में 2.34, इंग्लिश में 15.34 और एसएसटी में 29.67 और टोटल मार्क्स है 59.69 नंबर। साहिल कुमार जो मैथ्स में 24 नंबर है और साइंस में 14.67 नंबर है और ये इंग्लिश में एब्सेंट है, इंग्लिश में 3 नंबर है। और साहिल का जो एसएसटी में जो मार्क्स है वो 18.67 है और टोटल मार्क्स है 60.34 नंबर है। वाशु जो ध्यान से सुनिए, पहले जो 12वां पोजीशन रखता है अपने क्लास में, मैथ्स में लाया है 19 नंबर। देखो पहले भी बोले थे बेंच को कोई इस तरह से नहीं करिए, अगल बगल डिस्टर्ब होता है, इसलिए थोड़ा सा आप 1 घंटे के लिए आए, 1 घंटे के बाद आप चले जाएंगे। लेकिन बाकी जो आपके छोटे भाई बहन उनको यही पढ़ना है, उनकी मतलब जो रेगुलर एक्टिविटी है उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए बेंच को कोई मत मिलो और लॉस करने के ऊपर मत सोचिए, आप अपने ऊपर सोचिए कि आप क्या किए। साइंस में 15.34 नंबर है
इंग्लिश में 8 नंबर है और एसएसटी में 24 नंबर है और टोटल नंबर 66.34 नंबर है। रवि किशन जो मैथ्स में 20.34 नंबर रखता है, 20.34 नंबर रखता है, साइंस में एब्सेंट है, इंग्लिश में 19.34 है और एसएसटी में 26 नंबर है और टोटल मार्क्स है 68.68 नंबर। सुनिए, हाला नहीं करिए, फिर वही बात बोले कि हल्ला गुला नहीं करो, आराम से बैठे रहो चुपचाप। अंकु कुमार है जो मैथ्स में 22.34 नंबर है और साइंस में -0.67 नंबर है और इंग्लिश में 21 नंबर है। इधर बैठो, आजा बैठो, इंग्लिश में 21 नंबर है और एसएसटी में 28.67 नंबर है और टोटल जो नंबर है वो है 71.34। विपुल का भी मार्क्स चलो, दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं, आपके लिए भी बजा रहे हैं। विपुल का जो मार्क्स है वो मैथ्स में है 26.34 नंबर और मैथ्स में पूरे क्लास में मैथ्स के मार्क्स में सेकंड पोजीशन रखता है और साइंस में 3 नंबर है और इंग्लिश में 90 नंबर है और एसएसटी में 33 नंबर है। अब आगे चलो, देखो और पीछे कर दो, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए आप, बैठाइए उसमें। हाँ देखिए, शिवम कुमार जो 8वां पोजीशन रखता है, जो 19 नंबर मैथ्स में है, 15.67 नंबर साइंस में है और इंग्लिश में 14.34 नंबर है और एसएसटी में 33.67 नंबर है और टोटल नंबर है 82.68 नंबर। इसके बाद नीपू कुमारी मैथ्स में 24 नंबर है, साइंस में 17.34 नंबर है और इंग्लिश में 11.67 नंबर है और एसएसटी में 33 नंबर है और टोटल नंबर है 86.35 नंबर। रोहित कुमार मैथ में 29 नंबर है और साइंस में 19.67 नंबर है और इंग्लिश में 20.34 नंबर है, एसएसटी में 24.34 नंबर है और टोटल नंबर है 93.35 नंबर है। उसके बाद दिव्या कुमारी जो 5वां पोजीशन रखती है, मैथ्स में 23, साइंस में 26 और इंग्लिश में 9 नंबर है और 9.67 और उसके बाद जो है एसएसटी में आपको 36 नंबर है और टोटल मार्क्स है 94.67। इसके बाद खुशी कुमारी जो 14वां पोजीशन रखती है, खुशी कुमारी जो 14वां पोजीशन रखती है, मैथ्स में 23.34 नंबर और साइंस में 20 नंबर और इंग्लिश में 90 नंबर और एसएसटी में 36 नंबर और टोटल नंबर है ये 98.34 नंबर। अब एक बात और आ गया, सस्पेंशन की जो बात है, जैसे कुछ लोग अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा हो कि नहीं चलो ठीक है, हम भैया सेफ जोन में, कोई बात नहीं है। अब सस्पेंशन यहाँ पे रहेगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो भाई हमारे बहुत ही मतलब लीजेंड पर्सन है हमारे 10th क्लास वाले, जो मतलब हर एक मामले में बताते हैं। देखिए जो मतलब नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए, तारीफ ही करेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए। अपने क्लास के दौरान क्लास को मतलब साइलेंस रूप में मेंटेन रखना इनकी आदत था और दूसरी एक बात और सुन लीजिए, दूसरी एक बात और सुन लीजिए, ये भी चीज है इनके अंदर
अंदर में कि दूसरों को रिस्पेक्ट करना भी इनको बहुत आता है। एक ऐसे स्टूडेंट के मामले में आप जितने भी एक्टिविटीज जानते हैं कि हमारे सामने कौन खड़ा है, कोई टीचर है, कोई पेरेंट्स है, कोई हमसे बड़ा स्टूडेंट है या फिर कोई हमारा बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, इस मामले में भी वो बहुत बेजोर अपने आप को मतलब जो स्टैंड किए हुए हैं और अपने जो एक्टिविटीज है उसको मतलब बरकरार रखें। मतलब ऐसे एक्टिविटी रखे हुए कि अगर आप उनसे बड़े हैं तो आपके सामने वो बैठेंगे नहीं। आप लाख कोशिश कीजिए कि बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे। नहीं रहती होगी जैसे अपने क्लास को बहुत ही सुरक्षित ढंग से मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा मतलब कि जो मतलब हमारे इस छोटे से ब्रांच को मतलब ऑर्केस्ट्रा को जिन बच्चों ने स्टैब्लिश किया आज ही के दिन 20 तारीख को, और उनका जो सहयोग रहा, लगता है कि उनसे ज्यादा सहयोग इन्होंने दिया। हाँ, जैसे वो एक ही मामले में ठीक थे ना, वो पढ़ते भी थे, रिस्पेक्ट भी जानते थे, मेहनत को भी पढ़ते थे और मेहनत को भी जानते थे। लेकिन जैसे इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आप जान ही गए होंगे कि मतलब बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आगे जो आपका फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, और ये इसलिए भी कर रहे हैं कि आप आगे मतलब जैसे अगर बात करें कि अब अगर आप एक तालाब में तैरने की कोशिश किया तो तालाब में एक बाउंडेशन होता है, एक एरिया फिक्स होता है कि कितना बाई कितना का एरिया है, उसी के अंदर में तैरना था। लेकिन आफ्टर 10 क्लास आप जिस समुद्र का नाम जानते हैं, नदी भी नहीं समुद्र है, तो समुद्र में आपको डायरेक्शन का भी पता नहीं चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। वो ऐसे स्थिति में आकर के अभी खड़े हैं, तो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उनका वही आगे बढ़ाएगा। तो अभी वो लोग तालाब से क्रॉस कर चुके, भैया तालाब में ट्रेंड हो रहे थे, वो अब समुद्र में तैरने की कोशिश है उनका। तो समुद्र में तैरने की कोशिश वही करेगा जो तालाब में हर एक तरह से फिट होगा और हर एक तरह से बैलेंस करेगा, और उसके बाद ही तैरेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना बात सही? तो चलिए, आपका जो अनमोल जो समय है आपका, हो सकता है कि आपको कहीं जाना होगा, घूमने मेला वाला लगा होगा, तो बहुत दिन के बाद एक साथ जुड़े हैं, मिले हैं, तो भाई जाएंगे ही, घूमेंगे इधर उधर, तो अच्छी बात है। नहीं, उनके लिए हम समय ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी से जानते हैं। जैसे बहुत फील हुआ ना, जैसे उनके रहते मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, ये सब कहने के पीछे मेरा एक ही रीजन है कि अपने क्लासेस को और अपने लाइफ को इतना बढ़िया बनाकर चलिए ताकि आगे चल करके कहीं दिक्कत ना हो, और ये उन्हें समझ में बहुत अच्छा से आता है, समझ भी रहे हैं। तो चलिए इसी दौर में आगे बढ़ते हैं और तीसरे पोजीशन के नाम अनाउंस करते हैं जो 10 क्लास में तीसरे पोजीशन पर है, और तीसरा जो पोजीशन रखता है वो अमित कुमार वर्मा। चलो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा सुना ही देते हैं, सभी के बारे में सुनाइए। सुनाने के पीछे रीजन है कि जो भी हमारे छोटे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं जो अपने स्थिति परिस्थिति को आगे अच्छे से बनाना चाहते हैं, उसके लिए बता रहे हैं। जब बच्चा, हमेशा बोलते हैं आप लोग कि जब बच्चा 8 क्लास में रहता है भरपूर मेहनत करता है और आउटस्टैंडिंग मेहनत करता है, और उसका रिजल्ट भी वो 8 क्लास में आउटस्टैंडिंग लाता है। और इन लोग के साथ भी ये चीज था, इन्वर्टर चालू करिए राहुल जी थोड़ा। इन लोग के साथ भी यही चीज था कि 8 क्लास में जब ये लोग था तो
मतलब एक एग्जाम्पल बनकर था कि 8 क्लास के स्टूडेंट हमारा बहुत अच्छा है। 9 में भी जो कोरोना का जो दौर आया, इन लोग को लेकर के थोड़ा सा चौपट किया। और सबसे बड़ा जो रीजन है इनके एक्टिविटीज को बदलने में, और मतलब वो है सबसे बड़ा कोरोना। और कोरोना में भी सबसे बड़ा जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म, फ्री फायर जैसे जानते हैं आप, पबजी वगैरह जानते हैं आप, वो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आज के हमारे बच्चों को पढ़ने में मदद करता है। हाँ, जो नहीं खेलते हैं लोग खेलना शुरू कर दीजिए। हम खेलते हैं तभी तो इतना भाई पढ़ा रहे हैं ना। जो नहीं खेलते उन्हें फ्री फायर और पबजी वगैरह बहुत सारा गेम है, वो खेलना शुरू कर दीजिए। मैथ का मार्क्स बढ़ जाएगा, SST का मार्क्स बढ़ जाएगा, इंग्लिश का मार्क्स बढ़ जाएगा, आपका रैंक पोजीशन बढ़ जाएगा। यही जो सबसे बड़ा कारण है ना। ये एक ऐसा दिन था कि जब इसके रीजन में जब ये 1 क्लास में था तो अच्छे बच्चों को पीछे छोड़ते हुए, और ये फर्स्ट पोजीशन पे था 8 क्लास में। ये अच्छे बच्चों को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट क्लास में था, और ये पहला रैंक पर था जब टेस्ट हुआ था तो। लेकिन इसका 9 क्लास का मेहनत डबल हो गया। इसके बाद इसका 10 क्लास का मेहनत उससे डबल हो गया, और इसका पोजीशन तीसरा पोजीशन पर आ गया। नहीं, जो सबसे बड़ा जो रीजन है इसका वो यही है कि कंटिन्यू क्लास किया, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो। और आउटस्टैंडिंग मेहनत भी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा जो गलती किया कि जैसे कोरोना वगैरह हुआ ना, वो इन लोगों को जो है कि दूसरे डायरेक्शन में ढकेल दिया। तो कोई बच्चों में कोई कमी नहीं था। और इस चीज को मतलब ऐसा नहीं फील करना कि सर मुझे इंसल्ट कर रहा है, नहीं, जो सच्चाई है वही बता रहे। इंसल्ट नाम का चीज नहीं है। जिस बच्चे ने ये सोच लिया, स्टूडेंट अगर है वो, और अगर वो ये सोच लिया कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ से लेकर के उसको आगे तक कहीं ना कहीं हर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म, एक समय है। आप ये कोशिश करिए कि हर एक जगह पे जहाँ मेरा गलती है वहां पे मुझे रियलाइज करवाया जाए कि वो गलती है। लेकिन आज के दौर में उसको अगर रियलाइज करवाया जाएगा ना, तो जो रियलाइज करवाएगा वही उसके लिए गलती है। इसी चीज को बदलना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इसका क्लास में तीसरा रैंक पोजीशन है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि मतलब बच्चे जो तीसरे रैंक पोजीशन तक भी आएंगे, लेकिन आए हैं, तो इनका बहुत अच्छा मेहनत भी है। तो आगे थर्ड पोजीशन पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। एक बात सुनो, जैसे सब जितने भी भाई, देखो छोटे भाई बहन जैसे हमारे हैं, तो ये एज ए मोटिवेशन लेना, नहीं तो ऐसा भी होगा ना, बोलेगा कि इस तरह से मुझे बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको एज ए मोटिवेशन लेंगे तो आगे का जो फ्यूचर है वो आपको दिखेगा। अगर एज ए मोटिवेशन अगर आप नहीं लेते हैं ना इसको, तो बहुत दिक्कत है, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए तो मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस कुछ बोलेगा। देखो थोड़ा सा, वो तो अलग बात होगी, लेकिन देखो थोड़ा सा भाई इससे भी सुन लीजिए कि हम में क्या कमी था और इसमें क्या कमी था। जरूर कुछ बताएगा, अरे नहीं, एक सब तो जरूर बोलेगा ना, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बच्चा का भाई मान दे, थोड़ा सा भाई बोलो। नाम आप बोलिए, पढ़ेगी कब ना। जैसे एक बात है, देखिए सुनिए, जनरली जो बताते हैं ना वो सुनिए। होता क्या है ना कि हम लोग भी जब पढ़ते थे, जब आगे कोई जब मोटिवेटर जब आपके सामने एक प्लेटफॉर्म पे रहता है और जब आपको वो इंकरेज करने की कोशिश करता है, तो पीछे बैठ के बहुत चीज रहता है, लेकिन यहाँ आते तो लगता नहीं यार क्या बोले, यार नहीं बोले, सब खत्म हो जाता है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए थोड़ा सा। आगे देखो,
सेकेंड पोजीशन जो रखता है अपने क्लास में वो है प्रिंस कुमार। चलो नहीं, ये इसके बारे में भी कुछ बता दे क्या? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बताना चाहिए ना। जैसे सारे बच्चे तो अच्छे मेहनत करते भाई, ये भी अच्छा मेहनत किया है, इसमें कोई कमी नहीं है। नहीं थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आने की जरूरत है। नहीं वो तो जैसे कोइंसिडेंट हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अब रेगुलर में भी कंटिन्यू था, बहुत बेहतर था। अब वो जैसे आप लोग जैसे इधर उधर भागते चलते कुत्ता वगैरह से लगते जाता तो इसको पैर में कुत्ते काट दिया था, इसका अपना खुद का पाला हुआ कुत्ता लगता है काट दिया था, पाला हुआ वही इसके। हाँ अरे इसी के कारण से जब इसका थोड़ा मेहनत में कभी भी आया तो उसमें अपसेंट ही हो गया था ज्यादा, तो फिर आगे जो मेहनत अच्छा से करेगा कोई बात नहीं है। देखो और हमारे क्लास का जो और हमारे क्लास का जो मतलब सबसे बेहतरीन कहिए चाहे जितना भी मतलब उच्च कोटि का शब्द है, जितना भी मतलब उच्च कोटि का शब्द है उसके यूज करिए तो ये भी कम हो जाएगा। तो भाई जब हम उस पर्सन को बुलाने वाले हैं, मतलब उस स्टूडेंट को बुलाने वाले हैं जिसको उसके एजुकेशन क्वालिटी में किसी भी तरह का अगर कमी हो तो वो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कमी तो हर इंसान में है। लेकिन और सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि बीच सेशन में भी क्लासेस को ज्वाइन करके कंटिन्यू करके अपना जो स्थिति परिस्थिति जैसे क्लासरूम में अगर टेस्ट हो तो उसमें भी बहुत अच्छा नंबर और हर एक जगह पे मतलब अच्छा नंबर का प्रदर्शन किया है। और हम यही कोशिश भी कर मतलब उम्मीद भी करते हैं कि आगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है बच्चों को अच्छे नंबर आए, क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन जो इनका बीत गया उसमें कुछ सुधारा नहीं जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि ये टेस्ट हम लिए थे, अगर वहां पे इनके अंदर जो दिखा होगा कि मेरे अंदर कमी है, मैंने जो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसलिए हम एग्जामिनेशन से पहले रखे थे इसको, ताकि जो समय 1 महीने का बचेगा, इनके पास 1.5 महीने का समय जो बचेगा उसमें ये मेहनत करके अपनी कमी को दूर करेंगे। और शायद ये किए भी होंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पर है ऋषु कुमार, आइए। अब देखो सुनो, बैठे हो आराम से, बैठ जाओ। देखो ये था जो हमारे यहाँ पर 6 क्लास में थे और 7 में गए हैं, 7 में जो थे वो 8 में गए हैं, 10 में जो है बच्चे वो आगे मेहनत आगे करके अपने बदौलत जो बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम है, जैसे देखिए थोड़ा सा मतलब उस बच्चे के लिए जो फर्दर एजुकेशन को लेकर के आगे आप लोग जाएंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद आपका समय हम नहीं लेंगे क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि आज हम लोग बहुत लॉस करके आज हम लोग बैठे हुए हैं। एक दिन क्लास छूटने का मतलब कि बहुत लॉस है। अभी इतना बोले फिर भी समझ में नहीं आया। अब उसको आप जो भी करना है आप निकाल दो, उसको बेचिए, क्या करिएगा नहीं करिएगा वो कोई नहीं जानता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर जैसे जो बच्चा 8 क्लास में पिछले बार जैसे लोग था तो 10 में गया, आज के 3 साल पहले की बात है, तो 3 साल पहले बहुत अच्छा कप वगैरह था, तो उससे ज्यादा कॉस्टली भी और ज्यादा बेहतर भी है। छोटा सा है लेकिन अगर उसको आप रखेंगे दिखाएंगे तो बेहतर चीज है वो, कुछ भी हो या नहीं हो। एक मेडल आप दिखाने के लिए तो रख सकते हैं कि जब हम भी पढ़ते थे तो भाई अपने क्लास में नंबर 1 थी,
वहां पे कोई मार्क्स नहीं देखेगा कि कितना नंबर अप्लाई थे, नंबर पोजीशन सेकेंड था, फर्स्ट था, ये चीज था। तो वहां पे जब आगे आप फ्यूचर देखेंगे तो वहां पे लगेगा नहीं मुझे मेहनत करने की जरूरत है, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जिससे जिस बच्चे के पास कप होगा पिछले वाला जो रखा होगा, उसको जब भी देखता होगा, जब मान लेते हैं कोई आता होगा उसको देखेगा तो उसका मतलब जो थिंकिंग है ना उसके बारे में चेंज हो जाता है। तो आप फर्दर एजुकेशन के लिए आगे जाइए और बेहतर एजुकेशन का जो मैं आपसे जो मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप बेहतर करेंगे, आप उसमें भी बेहतर करिए और 100% बेहतर करिएगा, मेहनत करिए। तो इसी के साथ हमारी जो ये अभी का जो टाइमिंग था ये समाप्त हुआ। और दूसरी बात ये आज से इस आरके स्टडी का एनुअल डे मतलब चौथा साल है ये, और उस बच्चे के बारे में भी थोड़ा सा हम जरूर बोलना चाहेंगे जो मुझे एक स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट तक ले गया और 10 स्टूडेंट से 100 स्टूडेंट तक ले गया, और उन सभी बच्चों का सहयोग ने इस छोटे से संस्था जो टेबल आप देख रहे हैं बीच में, इसी टेबल से शुरू करते हुए हम लोग छोटे से बोर्ड से शुरू करते हुए आज आप बेंच पे आप सुरक्षित ढंग से बैठे हुए हैं। हर कोई ये बात करता है कि जब एक मेहनत करता है तो उसके पीछे वाला आराम करता है, बात सही है। जब जैसे मान लेते हैं कि हमारे साथ जो स्थिति परिस्थिति था, मैं जो मेहनत किया मेरे भाई लोग को आराम है, आगे आने वालों को आराम होगा। अगर मैं कम्युनिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखूं कि आरके स्टडी में हमने जो मेहनत किया, हमारे पीछे जो 15 स्टूडेंट थे उन लोगों ने जो मेहनत किया, और उनका मेहनत और उनका रिस्पॉन्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपटीशन आने वाले जितने भी बैचेज होंगे हमारे यहाँ, वो किसी से नहीं किया जा सकता है, किसी से नहीं किया जा सकता है। वो भले जिस स्टैंड में है आप उनसे कम रहेंगे। तो इसलिए कहीं भी रहिए, किसी भी इंसान के पास रहिए, उसके दिल में जगह बनाइए, दिमाग में बनाइएगा, आज है कल निकल जाएगा। लेकिन जब एक दिल में जगह बनाइएगा, एक अच्छी ईमानदारी के साथ पेश आइएगा, एक अच्छे बिहेवियर के साथ रहिएगा, तो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहेगा। तो हमारे अनमोल रत्न है जो 15 स्टूडेंट जो हमारे पिछले बार थे। हमारी कोशिश है कि उनका मतलब जो जैसे यहाँ पे लगा हुआ था, कुछ बच्चों ने बैड बिहेव किया, कुछ बच्चों में से यहाँ पर भी मतलब बैठे हुए हैं जो उनके चेहरे पेज है, उनके इस तरह से थोड़ा सा बैड बिहेवियर करके उनकी जो क्वालिटी थी, उनकी जो परछाई उससे गंदा करने की कोशिश किया। मुझे अच्छा नहीं लगा, हम उसको खुद उतार दिए थे। लेकिन अभी जो फ्रेमिंग जो हो रहा है जो नया उन लोगों के लिए, वो सबसे बेहतर होगा। जब तक आरके स्टडी रहेगा तब तक उन 15 बच्चों का नाम और 15 बच्चों का जो प्रतिबिंब है हमारे दिल में और हमारे इंस्टीट्यूशन में, चाहे इंस्टीट्यूशन कितना भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो 15 स्टूडेंट के लिए हमेशा झुककर ही सलाम करेगा। मतलब उनके लिए मैं आज भी वही हूँ, कल भी वही था और आगे भी वही रहेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं जिस क्लास में आप बैठे हैं 5 मिनट अगर पंखा बंद हो जाता है तो कहते हैं सर पंखा बंद हो गया सर। एक बात की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। तो वही ऐसे स्टूडेंट थे कि उन्हें पंखा नसीब ही नहीं था, पंखा नसीब ही नहीं। इसी धूप में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक लगातार उसे हम मैथ पढ़ाते थे। समर जो आता उसमें 10 बजे से लेकर के 1 महीना लगातार जब 1 बजे तक मैथ पढ़ाते थे, यहीं पे एक रहता था टंकी पानी का, उधर टेबल लगा करके बच्चा बैठता था, दीवार भी उधर से गर्म है, इधर से हवा भी गर्म आता था। मतलब लिखते लिखते उसका पेज भी भिन जाता था। और लास्ट में अंततः एक रिस्पॉन्स भी मिला कि जब उन्होंने 9th क्लास में जब वो फाइनल एग्जामिनेशन दिया, फाइनल एग्जामिनेशन देने के बाद हर एक स्कूल में अपना जो पोजीशन था वो नंबर 1 बरकरार रखा था। और आज भी मतलब जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते होंगे, आप उनसे अगर पूछिएगा तो वो तारीफ जब करेंगे तो रोकेंगे नहीं, क्योंकि वे तारीफ करने लायक थे। बहुत ही अच्छा बिहेव का और बहुत ही मेहनत। अगर उसने हम कहा दिया, अगर मेरे जुबान से ये निकल गया कि 150 क्वेश्चन बना करके कल आना है, तो रात भर सोए चाहे ना सोए वो 150 क्वेश्चन बना कर आता था। लेकिन अभी की स्थिति में जो हम देख रहे हैं, बच्चों का जो स्थिति परिस्थिति जो चेंज हो गया ना,
जैसे आज वो लोग मुझे मोटिवेट करता है, एक ही चीज करता है कि आप जो वे रखे थे हमारे साथ, जो बिहेवियर मेरे साथ था कि अगर एक सवाल नहीं बना तो दम पर कुटना, ज्यादा से ज्यादा सवाल देना, बना करके किसी भी हाल में आना, वही चीज रखिएगा, सब बरकरार रखिएगा, आप बहुत आगे जाइएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट अगर देखें कि अगर 20 सवाल भी दिया जाए तो वो 20 सवाल भी बना कर नहीं आते। अगर 100% स्टूडेंट की बात किया जाए तो उसमें 20% ऐसे स्टूडेंट है जो सारे सवाल को बना कर आएंगे। जो बना करके आते होंगे 20% में, जो नहीं बना करके आते होंगे 80% में। तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि कभी आओ तो तुम लोग बोलो, लेकिन एक ही सवाल बोलता है कि सर पहले कुछ बन जाने दीजिए ना, इसके बाद बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी बोलेंगे ना तो हमारे सामने भी जब कोई बोलता था तो लगता था कि क्या बोले, लेकिन जब एक टाइम लग जाता है, कोई सरकारी ऑफिसर अगर मेरे सामने एक अच्छा सा लेक्चर देता, यही चीज को बोलता, तो आप बहुत गौर से सुनते, क्या है भाई तो एक आईएएस ऑफिसर है, क्या है भाई तो एक ऑफिसर है, क्या है भाई तो गवर्नमेंट टीचर है, क्या है भाई तो गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा है। इस तरह से बहुत ही प्रेम से सुनते हैं हम लोग। बात वही बोलता है, हम भी वही चीज बोल रहे हैं कि पढ़ना है, वो भी चीज वही बोलेगा कि पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है। लेकिन बदलाव क्या हो जाता है कि उसके अंदर एक टैग लगा हुआ है। वो लाखों लाखों स्टूडेंट के बीच में एग्जामिनेशन फाइट करता, फाइट करने के बाद एक टैग लगवाता है और उसके बाद वो आपके सामने कुछ बोलने आता है, तो आप फील करते हैं कि नहीं वो अच्छा बोले। तो आपके सामने आपके मोटिवेटर चाहे जो भी है, आपसे छोटा भाई क्यों नहीं हो, अगर आपको मोटिवेट करता है, अगर आप क्षमता रखता है, तो उससे आप मोटिवेट होने की जरूरत है और अपनी जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। कुछ मत इंप्रूव कीजिए, आप जैसे हंसते बोलते रहिए, खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ये है कि उनके घर पे परेशानी है, पढ़ते बैठते हैं तो कभी पापा बोलेंगे पानी लेकर आओ, तो कभी बोलेंगे खाना लेकर आओ, नहीं भी बोलते होंगे तो कुछ डिस्टर्बेंस है। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है कि आराम से पढ़कर जाइए, 10 बजे 11 बजे तक सोइए, रात में 5 घंटा भूल ही जाता है, 11 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए, मॉर्निंग दिन भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यही वो लोग करता था। क्या कमी है, क्या एडवांटेज है, क्या नहीं है, दिख गया ना सामने, यही कमी है। यही कमी है कि उसको रिस्पॉन्स नहीं देना। तो और एक चीज और कि आप लोगों का सहयोग से हमारा जो नेक्स्ट मिशन है लाइब्रेरी वाला, वो कार्यरत है और वो बन रहा है लाइब्रेरी। यही औरंगाबाद में जो फर्स्ट लाइब्रेरी का जो इनोवेशन डेट, उसका जैसी मतलब वहां पे जो कारपेंटर जैसे काम मतलब जो लगाना शुरू करेंगे, उसी समय इनोग्रेशन डेट आपको रिलीज हो जाएगा। बाई चांस अगर बिजी रहे, अगर आपको हम कॉल नहीं कर पाए, तो मतलब एक बड़े भाई मान करके ये चलना कि मुझे बुलाएगा, ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं, आप सभी लोगों को आना है और एक बेहतर शुरुआत वहां पर भी दिखाना है। ये नगर थाना के पास ही लाइब्रेरी का जो फाउंडेशन रखा गया है, वेल मेंटेन, जिस तरह से जो फर्स्ट बच्चों ने कष्ट किया, जिस तरह से उन्होंने गर्मी धूप सहा, लेकिन आने वाला जो सिचुएशन जो लाइब्रेरी का जो हमने जो वहां पे शेड्यूल सेट किया है, उसमें गर्मी नाम का चीज ही नहीं है। आप घुसेंगे ही तो लगेगा कि वाकई में ये आरके स्टडी का एक नया शुरुआत है। यही एक महीने के अंदर उसका इनोग्रेशन डेट मतलब जो शुरुआत है वो हो जाएगा। धीरे धीरे जो काम है वो सारे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपका जो सहयोग है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आप यहाँ पे आए और अपना समय दिए। और आज के लिए जो माफी चाहते हैं कि मतलब जो आज एनुअल डे है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे भी रीजन है कि जो हमारे यहाँ पढ़ रहे बच्चे हैं, उनके पीछे जो हमारा जो टारगेट है, जो मोटिवेशन, जो मतलब जिस तरह से उनके पीछे हम खर्च कर रहे हैं, ये कहानी मान लेते हैं कि आपको समोसा और चेना हम आपको खिलाते, तो आज 2 मिनट के लिए आप खा करके थोड़ा सा कहते कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसी चीज को हम सेविंग में डालते हुए
और आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड करने का जो हमने काम किया उसके अंदर ना हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे। आपने कहीं ना मिलेगा असाइनमेंट सर। तो नहीं वो असाइनमेंट जो वो तो आप लोग का अलग चीज होगा, लेकिन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर जो टॉपिक वाइज जो बच्चों को दिया जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो हमारे तरफ से जो है उसका आप लोग भरपूर फायदा उठाइए और आपको जहां पर भी लगे कि ये गलत है आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। अगर कुछ सुधारने की भी जरूरत है तो वहां पर भी बता सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं और यही भी आपका जो सेवा था हमारा आज का वो समाप्त हुआ। आगे जो बैठे उनके लिए तो सेवा हमेशा जारी है, लेकिन जो आप लोग हैं बस आप लोग से हम एक ही उम्मीद करेंगे कि जो गलती किया वो दोबारा नहीं करना और आगे मेहनत करिए अच्छा से और आगे इम्प्रूव करिए। तो यही पे हमारी सेवा समाप्त। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हो गया इसको बंद कर दो, वही छोड़ दो।